any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். आज उसी सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है. नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे. राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं. और जब बात राष्ट्र की तो सवाल उस सनातन धर्म की जो आदि अनंत है, लेकिन हाल फिलहाल में सनातन को लेकर कई सारे विवादित बयान आए. सनातन को खत्म करने की बात कही गई. हिंदू धर्म को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया गया. कुछ बयान अभी आपने सुने. बड़ी सरलता से कह दिया जाता है कि सनातन हिंदुत्व का मतलब बीजेपी आरएसएस से है. सबसे बड़ी बात कि ऐसे बयान बार बार दिए जाते हैं और उन्हें जस्टिफाई भी किया जाता है और इसे जाति संघर्ष से जोड़ दिया जाता है. अदालती मामलों में कभी भगवान श्री राम और भगवान शिव घेरे में होते हैं. पोस्टर्स में मां काली और न जाने कितने देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक बातें होती हैं. फिल्मों में भी हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं का ही मजाक उड़ता है. इन बातों को सुनकर देश में आम लोगों को गुस्सा तो आता है. कुछ इसका विरोध करते हैं, कुछ के पास पर्याप्त तर्क नहीं होते. इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है. सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर. नमस्कार. सुधांशु जी, पहला सवाल मेरा आपसे, सनातन धर्म पर कई सारी आपकी बातें, आपके भाषण यूट्यूब पर मौजूद हैं, लोग उसे सुनते भी हैं, आप बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं. लेकिन अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, आज के परिदृश्य में अगर बातचीत करूं, सनातन पर कई सारे बयान आए, सनातन को खत्म करने की बात कही गई. क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान है कि कोई कह रहा है सनातन को खत्म कर दो, कोई इसे बीमारी से जोड़कर देख रहा है, कोई इसे जाति पात के संघर्ष से जोड़ रहा है? क्या बहुत आसान है सुधांशु जी सनातन पर हमला करना, अटैक करना? देखिए, वास्तविकता यह है, ये जो तथाकथित INDIA गठबंधन है, अब ये इनकी हकीकत उजागर होती जा रही है कि वास्तविक एजेंडा क्या था. इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखने लायक. पहली बात, कोई अनायास दिया गया बयान नहीं है जो आप कह सकें एक बयान है जिसे गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है या मुंह से निकल गया वापस ले लिया जाए. आप देखिए, बिहार में उनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहले बोलते हैं, फिर दोबारा बोलते हैं, रामचरितमानस को साइनाइड कहते हैं, जिसके लिए आखिर में मजबूर होकर उनके पार्टी अध्यक्ष को भी उनको नसीहत देनी पड़ती है. बिहार में जगदानंद सिंह बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, फिर तमिलनाडु में स्टालिन बोलते हैं, उदय स्टालिन, उसके बाद ए राजा बोलते हैं, और फिर कर्नाटक में कांग्रेस के नेता परमेश्वर बोलते हैं जो गृह मंत्री. उससे पहले कांग्रेस के PWD मिनिस्टर सतीश जारकीहोली, जो कर्नाटक में पहले कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हिंदू शब्द को गंदा कह चुके हैं. ये आधा दर्जन से अधिक उदाहरण देश के भिन्न भिन्न राज्यों और क्षेत्रों से, उत्तर और दक्षिण से, ये अनायास नहीं हो सकते. और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये देश अपनी वास्तविक शक्ति के साथ उभरता हुआ आ रहा है, समाज में एक नई चेतना आ रही है, तो बहुत सी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बन के उभरे. और ये भी एक संयोग की बात है कि इसी समय ऐसी तमाम शक्तियां हैं विदेश में जिन्होंने ये भी कहा है, पैसा तक बताया है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग कि $1 बिलियन खर्च करेंगे कि मोदी जी की सरकार को कैसे हटाया जाए. तो उन सारी शक्तियों की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे लोग पैसा लेकर विदेश से बोल रहे हो, पर ये लोग जाने में या अनजाने में उस इंस्ट्रूमेंट के अंग बन गए हो या उस योजना के इंस्ट्रूमेंट बन गए हो, वो खुद भी ना समझ पा रहे हो, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. और जहां तक मैं एक बात कहना चाहूं कि जो लोग ये कहते हैं, दो बिंदु उठाए जाते हैं. पहली बात, जात की बात. जात शब्द जो कहा जाता है, हिंदू समाज में 6000 जातियां हैं. मैं एक नहीं कई बार कह चुका हूं, एक हिंदू धर्म दिखाइए तो जिसमें 6000 जातियों का नाम लिखा हो और उसके साथ उनका वो क्रम लिखा हो कि इनसे ऊंचे ये, इनसे ऊंचे ये, इनसे ऊंचे. कहीं नहीं लिखा है. ये सबसे पहले एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने, जब 1861 में ब्रिटिश सेंसस शुरू हुई, उसके बाद 1901 में हर्बर्ट रिस्ले ने पहली बार 2378 जातियों का उल्लेख किया है.
1931 में जो आखिरी जनगणना जातिगत आधार पर हुई थी, अंग्रेजों के जमाने में 4114 थी, मंडल के समय 5000 कही जाती थी, अब 6000 है। तो भाई अगर इतनी जातियां हैं तो उनका कहीं नाम तो लिखा होना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि जातिगत आधार के ऊपर संघर्ष और इसकी बात और कुछ नहीं है, मैं उन दलों से पूछना चाहता हूं, जब उनके हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने कितनी जातियों को सत्ता में स्थान दिया? जातियां तो छोड़िए, अपनी जाति के किसी व्यक्ति को सत्ता में स्थान दिया क्या? ना, सिर्फ परिवार को। लालू प्रसाद यादव जी का परिवार था, कहते हैं ना गरीब गुरबा का परिवार है, दलित पिछड़ा सबका नेता था। अरे दलित और अगड़ा तो छोड़ दीजिए, पिछड़े में दूसरी जातियां छोड़ दीजिए, अपनी जाति में जब सत्ता छोड़ने की बात आई तो कोई यादव जाति का भी कोई योग्य व्यक्ति उन्हें नजर नहीं आया, अपनी पत्नी नजर आई। यहां तक कि रामकृपाल यादव जैसे उनके जमाने के सहयोगी जब अपनी बेटी के लिए सीट की बात आई तो उनको ही बाहर कर दिया। वही मैं पूछना चाहता हूं, जस्टिस मूवमेंट से खड़े होकर दक्षिण में तमिलनाडु में डीएमके कहती है हम जस्टिस मूवमेंट से निकले, और जस्टिस सिर्फ इतना है कि पहले करुणानिधि, फिर उनके बाद उनके बेटे एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन। मतलब अपनी जाति में भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दिखता है। और ये सारे नेता जो कहते हैं कि गरीब और वंचित वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, इन सब ने जब राजनीति शुरू की तो इनकी संपत्ति का ब्यौरा कुछ लाख रुपए था और देखते देखते सैकड़ों करोड़ों के मालिक बन गए। सबसे अमीर सुधांशु जी सर, आप जितने तार्किक तरीकों से अपनी बात रखते हैं, तो आपके परिचय में सिर्फ प्रवक्ता, सांसद, नेता कह दिया जाए यह पर्याप्त नहीं होता है। क्योंकि सनातन पर खुलकर बहुत तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, शायद उतना कम लोग रख पाते हैं। आपने रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड की बातचीत कर दी, जो तुलना कर दी गई है। अवतारों को लेकर सवाल उठाया जाता है कि प्रभु राम के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार। मैं चाहूंगा इस पर जरा आप सनातन के नजरिए से, क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत सारी ऐसी बातें जिसे सुनकर बहुत लोगों को शर्म आ जाए। देखिए, पहली बात तो मैं अपना वो वक्तव्य पूरा कर दूं, फिर आपका इस विषय में। ये वही है राजा है ना जो 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाला किए थे, और ये फिगर हमने नहीं दी थी, ये आरोप नहीं था। ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 2G ऑक्शन के समय ये उसने एसेस किया था कि 1,76,000 करोड़ रुपए का एम्बेजलमेंट है। वो आकर कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जो गरीब गुरबा का परिवार है वो कहता अब इस समय सबसे अमीर परिवार है बिहार का। वो मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, अखिलेश यादव जी, जिनके पिताजी कभी साइकिल पे चलते थे, आज सैफई के गांव में वो एयर स्ट्रिप बनी है जिसपे जेट उतर सके। अरे उस जेट प्लेन के में चलने का लाखों रुपए एक घंटे का किराया कौन पेमेंट करता है? ये साफ हो जाता है कि क्या है। अब मैं आपको उस विषय के ऊपर आता हूं। जो लोग सनातन धर्म के ऊपर अनाप शनाप बातें करते हैं, तो पहले तो मैं एक और बात कह दूं, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि जो असमानता की बात करता है वो धर्म समाप्त हो जाना चाहिए। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूं, 4 बीबी होनी चाहिए एक आदमी की, एक औरत बराबर 4 आदमी औकात है बोलने की। घिग्गी बन जाएगी, मुंह से झाग निकलने लगेगा, नहीं बोल सकते। इसलिए बहुत साफ है, ना इनका समानता से मतलब है, ना समाज में न्याय से मतलब है। सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर आघात करना और तोड़ने का प्रयास करना। एक जमाने में धर्म के नाम पे देश को तोड़ा था और सोचा एक हिस्सा मिल गया था, अब जात के नाम पे 10-5 टुकड़ों में तोड़ के एक टुकड़े की राजनीति कर लीजिए। अब मैं सनातन धर्म के उस विषय के ऊपर आता हूं। देखिए, सनातन धर्म एक इतनी, या हिंदू धर्म इतनी गहरी फिलॉसफी है कि इसको समझने के लिए जो दूसरे लोग अपने स्तर से करते हैं, मैं कोई इसको अहंकार से नहीं कह रहा हूं, जैसे दूसरी चौथी पास व्यक्ति पीएचडी की किसी चीज का विश्लेषण करने का प्रयास करे, उस प्रकार की बातें हमारे भगवान के अवतार, और जो मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे भगवान राम है। अब कभी किसी ने सोचा कि भगवान राम 4 ही भाई क्यों थे? भगवान राम के पिता का नाम दशरथी क्यों था? भगवान राम ने रावण को मारा तो रावण के 10 ही सिर क्यों थे? और एक सिर कटता था दूसरा सिर क्यों उगाता था? जब प्रभु ने लीला दिखाई है, ये कोई कहानी नहीं है, जब प्रभु ने लीला दिखाई है तो हमें एक गहरा संदेश दिया है कि हमारी चेतना के अंदर भी यही रामायण घटित होती। जो रावण के 10 सिर हैं वो 10 इंद्रियों के प्रतीक है, इसीलिए उसका नाम दशानन है। एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा, इसका अर्थ होता है कि किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करो तुरंत दूसरी उगाएगी।
उसे नष्ट कौन करेगा? राम, जिसका अर्थ होता संस्कृत में, जिसका संधि विच्छेद है रमन्ते इतराम, वह तत्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड अवस्थित है, रमा हुआ है। जैसे रमता जोगी रमणी के स्थल जैसा शब्द होता है, वह राम है। वो जब उत्पन्न होगा आपके हृदय में, वो शक्ति उत्पन्न होगी, वो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगी। मगर कैसे उत्पन्न होगी? राम के पिता कौन है? दशरथ, जब 10 इंद्रियों को रख लेंगे। अब जिसने ये फंडामेंटल कोर्स ही ना पढ़ा हो और वो आके टिप्पणी करने लगे, ये कुछ कुछ वैसे है जैसे हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो केमिस्ट्री में एक वो होती है ना पीरियोडिक टेबल जी। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो हम लोग नमक खाते हैं, खाने वाला नमक, इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड, और इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में लिखा जाता है Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। अब कोई NaCl में उसने पीरियोडिक टेबल ना पढ़ी हो, सोडियम और क्लोराइड वर्ड ना पढ़ा हो, उसको केमिस्ट्री की फंडामेंटल जानकारी ना हो, और NaCl को अंग्रेजी की डिक्शनरी में पढ़कर उसका अर्थ निकालने लगे, तो वो नेकल शब्द पढ़कर जितने बेवकूफी के अर्थ निकालने का प्रयास करेगा, ऐसा ही कुछ कुछ होता है। इसलिए मैं 2 प्रश्न और कहता हूं। ये जितने भी लोग आरोप लगाते, बताइए इनमें से कितने लोगों ने किस वैदिक गुरुकुल में जाकर बाकायदा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? तब आप आरोप लगाइए। इंजीनियरिंग पढ़िए, फिर कहिए इंजीनियरिंग में यह कमी है। मेडिकल पढ़िए, तब कहिए मेडिकल में यह कमी है। इकोनॉमिक्स पढ़िए, तब कहिए इकोनॉमिक्स में कमी है। साइंस में PhD करिए, साइंस में कमी है। गजब है साहब, मैंने ABCD नहीं पढ़ी, मुझे उसकी लैंग्वेज नहीं आती, मगर मेरे अंदर कमी है। और दूसरा षड्यंत्र, ये बोल कौन रहा? ये वो लोग हैं जो ऑफिशियली हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। पूछे स्वामी प्रसाद मौर्य से, अपने धर्म वाले कॉलम में क्या लिखते हैं? हिंदू लिखते नहीं, तब कौन सी अंदर की आप समानता समानता की बात कर रहे हैं? पूछे उदयनिधि स्टालिन से, MK स्टालिन से, क्या लिखते हैं? नास्तिक। तो भाई अगर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे अपने घर में प्रॉब्लम है, तो मैं कह सकता हूं मेरे मां से, मेरे पिता से, मेरे भाई से, जी एक सवाल उठता है कि बार बार सनातन धर्म पर बयान, इसकी वजह क्या है? हम फ्लेक्सिबल हैं, हमारे अंदर जागरूकता नहीं है, हमने धर्म ग्रंथों को उतना पढ़ा नहीं है। राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि वो तो धर्म ग्रंथ उपनिषद पढ़ते हैं, बीजेपी RSS जो करती है वो हिंदुत्व नहीं है, वो इससे जोड़ देते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अगर ये कहें कि उन्होंने उपनिषद और वेद पढ़े हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा, मैं किसी पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहता है, गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं, कुछ हद तक हास्यास्पद लगती है। और अन्यथा वो इतना बता दें, उन्होंने अंग्रेजी में पढ़े हैं कि संस्कृत में पढ़े हैं, मतलब मूल भाषा में पढ़े हैं, या संस्कृत के हिंदी अनुवाद से पढ़े हैं, या संस्कृत के अंग्रेजी ट्रांसलेशन से पढ़े हैं, बहुत साफ हो जाएगा। इसका मूल कारण देखिए क्या है। ये देश, हमें स्वतंत्रता मिल गई, मगर कम से कम पहले 50 साल तक तो हमारे तंत्र में स्व था ही नहीं, पूरा विदेशी प्रभाव था। मैं एक लाइन कोट करता हूं, उससे आपका इसका समाधान निकलेगा। 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला। 18 मई 2014 को लंदन के अखबार द गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन उस रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, यानी जिस दिन अंग्रेज अंततः और पूर्णतः भारत को छोड़कर गए। उसने उसकी व्याख्या की, क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक उन लोगों का शासन रहा जो भले ही भारतीय थे, पर उनकी विचारधारा और मानसिकता में ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत ही थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है, पूर्ण सत्ता, यानी उसमें अटल जी की सरकार में पूर्ण सत्ता नहीं थी, पूर्ण सत्ता आई है, जिसका ब्रिटिश उपनिवेशवादी विचार से कोई लेना देना नहीं है, जो पूर्णता भारतीय। इसलिए इस दिन को उस रूप में जाना चाहिए जो कि उस दिन अंग्रेज वास्तविकता में छोड़ के गए। मगर क्या करें, गुलामी की मानसिकता के संवाहक के सारे वो नेता हैं जिन्होंने अपनी राजनीति 21वीं सदी से पहले शुरू। लेकिन यहां पर एक बयान मुझे याद आता है सुधांशु जी, जो आपने बातें कही मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, कि अगर बीजेपी RSS को ताकत मिलती है, प्रधानमंत्री मोदी को ताकत मिलती है, तो हिंदुत्ववादी ताकतें मजबूत होंगी, जो आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक नेता ने बयान दिया कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बना दिया। देश की सियासत में जनेऊधारी ब्राह्मण कौन है, इस बात की भी चर्चा होती है। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अलग हटकर आपसे समझना चाहूंगा कि यह सिर्फ प्रतीक है, संचार चेतना का माध्यम है, क्या है ये? देखिए, कई बार क्या होता है कि जानकारी का अभाव अथवा षड्यंत्र का भाव, उस कारण से बात बोली जाती है कि तिलक के वालों ने कर दिया।
मैं पूछना चाहता हूं, दक्षिण भारत में जाइए तो सभी लोग तिलक लगाते हैं, किसी भी जाति समुदाय का हो, उसको आप एक जात से कैसे जोड़ रहे हैं? बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, एकनाथ शिंदे जी की जितनी भी आपने फोटो में देखी होंगी, सब में तिलक लगाए हुए हैं, तो वो तो ब्राह्मण नहीं है। येदियुरप्पा जी की आपने जितनी भी देखी होंगी वो सब लगाए, कोई भी जाति का व्यक्ति वो सब लगाते हैं, तो आप मतलब पूरे दक्षिण भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये बताइए, हमारे इसरो के पूर्ववर्ती चीफ, जिनके समय में हमारा चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, उनकी फोटो देखिए, वो भी तो तिलक लगाए हुए हैं। इतने बड़े हमारा जिस इसरो ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, उसके चीफ रहे। कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? ये अज्ञानता का भाव है या दक्षिण भारतीयों का अपमान है? अथवा वास्तविकता यह है पूरा भारत तिलक लगाता था, सब तिलक लगाते थे। जिन जिन क्षेत्रों में विदेशी आक्रमण हुए मुगलों के काल में, जब तिलक देखकर हत्या की जाने लगी तो लोगों ने डर के मारे वो छोड़ दिया। जहां पर प्रभाव कम रहा दक्षिण में, वहां पर लोग लगाते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य और उसके बाद पेशवाई समय में हिंदू पद पातशाही खड़ी हो गई शक्ति के साथ, वहां लोग लगाते हैं। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, जहां चोल साम्राज्य था, उन लोगों की शक्ति नहीं पहुंच पाई, वहां लोग लगाते हैं। तो मान्यवर, ये गुलाम उन लोगों ने किया जिन्होंने तिलक मिटाए, ना कि तिलक लगाए। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, तिलक लगाने की व्यवस्था भारतीय समाज में क्यों है? आप सबने सुना होगा कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो कहते हैं कि संसार भस्म हो जाता है। हमारे यहां माना जाता है कि अगर आपके 2 नेत्र हैं और ये बंद हैं तो आपको आगे का संसार नहीं दिखता, सिर्फ आप अपने शरीर के आसपास की चीज का अनुभव कर सकते हैं। परंतु जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो फिर आपको इस संसार का वास्तविक स्वरूप दिखता है। और जो ये कहा गया कामदेव को तीसरे नेत्र से भस्म किया था, इसका मतलब काम, वासना, सारी चीजें जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तब वो होती है। तो तीसरा नेत्र यहां जहां त्राटक सिद्धि मानी जाती है, माना जाता है ये ज्ञान का प्रतीक है तीसरा नेत्र। और चूंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूरे जीवन का उद्देश्य, हर व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य ज्ञान का ही अनुसंधान करना है, इसलिए पुरुष तिलक और महिलाएं बिंदी लगाती थी, जो और कुछ नहीं तीसरे नेत्र का प्रतीक है। मगर जिनके वर्तमान नेत्र भी जो है वो बंद हो, उनके लिए क्या कहा जा सकता है? संस्कृत का श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। मतलब जिसकी अपनी बुद्धि ना हो उसको कितना भी शास्त्र पढ़ा दीजिए, कितनी पुस्तकें पढ़ा दीजिए, उसमें ज्ञान नहीं उठ सकता। जैसे जिसकी आंखें बंद हो या आंखें हो ही नहीं, कितना दर्पण दिखा दीजिए, वो अपना चेहरा भी नहीं देख सकता। सनातन पर हमले की बात आई है सुधांशु जी, तो कई बार पोस्टर्स पर आप जाइए, मां काली को मांसाहारी, मदिरा स्वीकार करने वाली देवी, कई सारे फिल्मों में हिंदू प्रतीकों का लोग तो सवाल उठाते हैं कि भाई हिंदू सनातनी पर ही अटैक क्यों? हम बार बार फ्लेक्सिबल हैं, सुन लेते हैं। इसीलिए आपको लगता क्या है, ये इंटरप्रिटेशन का अपना तरीका, चुनावी बात, मैं चाहूंगा पॉलिटिकल से अलग हटकर भी अगर आप तार्किक तौर पर देश के सामने लोगों को इस बात को रखें तो? देखिए, मैं दोनों बात बताता हूं। पहले एक यथार्थ बताता हूं, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके नेट पे वो चेक कर सकते हैं। एक फ्रेज है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, ये आता है 1960 और 70 के दशक में। एक पत्रकार था भारत में, उसका नाम था यूरी बेजमेनेव, जो मूलतः केजीबी का एजेंट था। और उस समय कम्युनिस्टों ने एजेंडा लिया था कि भारत की संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना है, और उसके लिए उन्होंने 4 चरण तय किए थे। पहला था स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, यानी सब कुछ गलत है आपकी धर्म संस्कृति का दिमाग में भरना था और झूठे आधारों पे भरना था, अथवा 1-2 चीजों को लेकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके उसको बात का बतंगड़ बनाकर भरना था। और जब वो स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन पूरा हो जाए तो स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन करनी थी, यानी उनको लेकर संघर्ष क्रिएट करना था। तो ये इसीलिए आप देखिए 60 के दशक के बाद, 60 के दशक के अंत और 70 के दशक के शुरू के बाद ये सारी चीजें उभरना शुरू हुई अचानक। और अब तो मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं, अब तो यूरोप, अमेरिका और प्रीवियस सोवियत यूनियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक्टिविटीज की जो फाइल्स डिक्लासिफाइड हो गई, उसमें साफ है। किसी को आपत्ति हो, यूरी बेजमेनेव का स्टेटमेंट और कैनेडियन टीवी को दिया उसका इंटरव्यू पढ़ लें। भारत में संस्कृति को कैसे नष्ट करना है, ये एक एजेंडा था। इसके लिए शब्द था आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। और मित्रोकिन आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, वेसेली मित्रोकिन जो केजीबी का अधिकारी था, जिसने भागकर 2006 में यह प्रकाशित हुई लंदन में जाने के बाद, उसको 2 भाग में, दूसरे भाग में पार्ट 2 में भारत का वर्णन है, उसके बारे में पढ़ लेंगे कि क्या था। अब आपको बताता हूं, उसने एक बड़ा अच्छा फ्रेज यूज किया यूरी बेजमेनेव। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? उसने कहा कि हम बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को के ऊपर डोरे डालते थे और उन्हें लगता
लगता था कि वो बहुत बड़े स्टालवार्ट हैं, तो हम उनको यूरोप से लेके रूस में ले जाके घुमाते थे और दुनिया भर में उनको जगह जगह दौरा करवाते थे। उन्हें लगता था वो बहुत बुद्धिमान है इसलिए कर रहे हैं। उसने, ये मेरे शब्द नहीं उसके शब्द हैं, बट इन आवर आइज दे वर द यूजफुल इडियट्स। यानी हम सिर्फ ये देखते थे कि हमारे आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के लिए उपयोगी हो सकते हैं या नहीं, और जो उपयोगी होते थे उनसे हम काम लेना शुरू कर देते थे। तो मुझे लगता है शायद उसी समय के कुछ लोग अभी तक पड़े हुए हैं जिनको इस प्रकार की चीजें और इस प्रकार की बातें अभी भी उसी मानसिकता में हैं, जिसे मैं कहना चाहूंगा, हम लोग कभी कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। और उसके आगे की एक छंद था कि न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी। और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। तो ये सब लोग नामी गिरामी भले ही हो गए हों, पर अंग्रेजों की गुलामी और मैकाले और मार्क्स की गुलामी अभी दिमाग से नहीं। मेरे सुधांशु जी, मेरे आखिरी दो सवाल है, मैं सनातन धर्म, मेरे आखिरी दो सवाल हैं। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तारीख करीब आ रही है, बहुत सारी बातें, आप भगवान राम की चर्चा कर भी रहे थे, कई सारे बयान कि प्रधानमंत्री मोदी को उद्घाटन क्यों करना चाहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कुछ चीजों को लेकर जरूर बीच बीच में सवाल उठाए गए हैं। मसलन आप चर्चा कर रहे थे भगवान राम बन गए, माता सीता को लेकर मजाक, लक्ष्मणी क्यों गए, बहुत सारी बातें, शिवलिंग की पूजा क्यों, भगवान गणेश के अवतार को लेकर, बारह अवतार को लेकर, अवतार इंसानी तो ठीक है, जानवर वाले अवतार कैसे। मैं चाहूंगा सनातन के नजरिए से आप बात को रखें, देश के लोगों को समझाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर देखिए रह रहकर लोग इस बीच चर्चा कर रहे हैं। अभी जो आपने पिछले प्रश्न में कहा था मां काली के बारे में, जिसके बारे में कुछ नेता लोग ऐसा एब्सर्ड और वाहियात बयान दे देते हैं कि हमारी नजर में मां काली बारबेरिक उसका प्रतीक है, शी इज ए मीट ईटिंग एंड वाइन टेकिंग गॉडेस। इतना मूर्खतापूर्ण इस प्रकार का वक्तव्य है। आपने भारतीय विचार में नव दुर्गा की परिकल्पना नहीं सुनी। अब बताइए, हमारे यहां देवी देवता अलग नहीं है, दुर्गा में भी नव दुर्गा है। इट्स लाइक पीएचडी, ये सब्जेक्ट अलग नहीं है, एक ही सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक का अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। अगर आप देखें मां काली कहां पे आती है, जब आप नव दुर्गा पूछते हैं तो हमारी नवरात्र शुरू होती है, हमारा जिस दिन नव वर्ष शुरू होता है उस दिन से नवरात्र शुरू होता है, क्योंकि हमारा नव वर्ष किसी व्यक्ति के जन्म से नहीं शुरू होता है। हमारा नव वर्ष माना जाता है सृष्टि का शुरुआत जिस दिन हुई, और सृष्टि की शुरुआत किस दिन से होगी, जिस दिन एनर्जी क्रिएट हुई। तो शक्ति की आराधना से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। और प्रथम जो है शक्ति की प्रतीक कौन है, प्रथमम शैलपुत्री, मतलब नेसेंट एनर्जी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अब नाउ द एनर्जी हैज ट्रांसेंडेड टू बिकम प्योर एंड चेस्ट एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटे थी, मां चंद्र घंटा के आप देखेंगे कई भुजाएं हैं, इसका मतलब वो मल्टीफेरस डायमेंशन में वो एनर्जी पहुंची। चतुर्थम कुष्मांडा, अब प्रोजनी की स्थिति आई। पंचमम स्कंद माता, अब माता हो गई, वो प्रोजनी उसमें से निकलनी लग गई। अब षष्ठमम सप्तमम काल रात्रि, अब इसकी एनर्जी उस लेवल में पहुंची कि जितनी डार्क एंड डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय करना है। और इसीलिए आप देखिए कि मां काली के बाद जो अगला रूप आता है वो महागौरी आता है। अब वो एकदम सबलाइम एंड ब्लिसफुल उनका सौम्य स्वरूप है, क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो गया तब उसके बाद द प्योर एंड ब्लिसफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज इमर्ज्ड। एंड लास्ट क्या है, नवम सिद्धिदात्री, अब सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली शक्ति और ऊर्जा का प्रभाव हो गया। अब बताइए, इसने फंडामेंटली नहीं पढ़ा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही नहीं पढ़ी थी, इंजीनियरिंग पे भाषण दिए पढ़े थे, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी थी और मेडिकल पे भाषण दिए पढ़े थे, मतलब एबीसीडी पढ़ी नहीं थी, शेक्सपियर की व्याख्या कर रहे थे। मैं इसीलिए कहता हूं सुधांशु जी कि सिर्फ राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर नहीं है, सनातन को जितना आप बेहतर समझते हैं, बातचीत करते हैं। चूंकि आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं, मैं एक सवाल जरूर पूछना चाह रहा था, इसलिए मगर मैं एक बिंदु जरूर कहूंगा। जी जी, मैं एक बिंदु जरूर कहना चाहूंगा। हमारे यहां एक बहुत बड़ी कमी है, हम एक छोटी सी चीज में तो कह देते हैं तुम्हें इस विषय को तुमने पढ़ा कब किया। कोई ये बताइए, कोई इकोनॉमिक्स फिल्मों पर टिप्पणी करता है? यस, कोई फिल्म वाला जो इकोनॉमिक्स पर टिप्पणी करे या इसरो पर टिप्पणी करे तो मान लिया जाएगा। हमारे यहां कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, भाई तुमने धर्म पढ़ाओ तो बोलो। जैसे अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कोई दूसरे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पर कमेंट करिए, ठीक, बिल्कुल। मगर जो पार्लियामेंट में है नहीं, स्टैंडिंग कमेटी का पेपर तक देखा नहीं, सुनी सुनाई बात के ऊपर करें, यह बहुत गलत बात है। और हिंदू समाज के अंदर
एक प्रकार की मानसिक दास्ता उत्पन्न कर दी गई है कि हर चीज को ऐसे स्वीकार कर लो जो मैकाले से लेके मार्क्स से लेके आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जो मैंने बताया उसके तहत स्थापित है। ठीक है, आखिरी का 1.5 मिनट। आपकी एक कविता है और कविता की कुछ लाइंस इस तरीके से हैं कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। तो सवाल यह कि बाकी बचा सपना क्या है? क्या यह सपना इंडिया को भारत बनाने वाला है? मेरे कहने और सवाल का मतलब आप समझ रहे होंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं हमारा सपना क्या है और ये कविता की पंक्ति भी बता देता हूं। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। और आज जो ये लोग करना चाह रहे हैं, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, अमा कहते हैं रात्रि और तिमिर मतलब अंधकार, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। अब जो स्वप्न है वो क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 15 अगस्त को क्या बोला कि ये जो अमृत काल है ना, इस 25 वर्ष में गुलामी की मानसिकता से भी मुक्त करना है, विरासत पे गर्व करना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, सबको कर्तव्य करना है और सामूहिक कर्तव्य करना है, पंचप्रण। मगर ये 25 वर्ष 1000 साल तक के भारत का आधार बनाएंगे। इन सब की सोच चुनाव मूलक है, हमारी सभ्यता मूलक है, इनकी सोच इलेक्टोरल है, हमारी सिविलाइजेशनल है। तो स्वप्न क्या है? G20 में आपने देखा ना, इस समय G20 में हम 7.8% ग्रोथ के साथ सबसे ऊपर हैं। तो स्वप्न यह है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। और एक पंक्ति और कह दूं, ये जितना अटैक हो रहा है ना हिंदू धर्म के ऊपर, हमारी धार्मिक परंपरा पे, वो क्यों हो रहा है कि भारत मां अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही, भारत मां अंगड़ाई लेती सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप सवार रही। और जब देवता जागृत होते थे, जब ऋषि मुनि जागृत होते थे, तो बहुत सारी आसुरी शक्तियां आती थी विघ्न उत्पन्न करने के लिए कि कार्य सिद्ध ना हो। तो वैसी ही आसुरी शक्तियां खड़ी हुई हैं और जो अटैक कर रही हैं। तो आप चिंता मत करिए, अंततः वही होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा हुआ है। जाके कोई चेक कर ले सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे क्या लिखा, यतो धर्मस् ततो जयः। चलिए, आप किसी बात के साथ, बहुत तर्कों के साथ आपने बातचीत की। सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और सनातन पर जो हमले हो रहे हैं, जो बातें कही गई हैं, जनता को बड़े आसान शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।